शुरू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके एसपीए केमिस्ट्री। तो आज हम लोग नेचुरल तरीका से समझेंगे कि अम्ल क्षार जो है यानी एसिड और बेस को कैसे समझेंगे। ठीक है, यानी पहचान कर सकते हैं आप आसानी से, घरों में भी पहचान कर सकते हैं। अगर आपको कुछ वैसे पदार्थ दिए जाए, सब्सटेंस दिए जाए, तो आप घर में भी जो है आसानी से, अगर आपको थोड़ी सी भी जो है इसमें आप ध्यान देंगे अंत तक, वीडियो के अंत तक, तो आप जो है आसानी से जो है अम्ल और क्षार को यानी अपने घरों में पहचान कर सकते हैं एकदम नेचुरल तरीका से। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अम्ल और क्षार को यानी पहचानने का क्या विधि है, क्या थ्योरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। ठीक है, तो कुछ हमने जो है इसके लिए आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए जो है कुछ इंग्रेडिएंट हम इकट्ठा किए हैं, जैसे हिबिस्कस का फ्लावर, यानी हिबिस्कस जो है ये फ्लावर है। ठीक है, तो ये फ्लावर को क्या किया जाता है कि इसको पानी में यानी बॉयल खौला हुआ पानी में, बॉयल वाटर में इसको जो है आप डुबा देंगे तो इसका जितने भी कलर है, रेड कलर जो है वो पानी में चला जाता है। ठीक है, रेड कलर जो है पानी में, ये इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो पानी में चला जाता है। आप लेकिन एक्सट्रैक्ट जो है वो पूरा रेड नहीं होता है, कुछ ऐसा यानी हल्का सा वायलेट कलर यानी देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी बैगनी कलर जो होता है वैसा कलर को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा रेड नहीं होता है। ठीक है, जब ये एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कलर को चेंज को दर्शाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं एसिड। एसिड में ये किस प्रकार से काम करता है, ठीक है, उसको दिखाते हैं। ये हम जो है, ये देखिए दवा जो है पिलाने वाला जो है, ठीक है, सिरप इसमें पिलाया जाता है और बच्चों को जो है ये ड्रॉपर जो है, ड्रॉपर के माध्यम से, ठीक है, यानी दवाएं पिलाई जाती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये जो है ये अम्ल यानी एसिड ले रहे हैं, और एसिड जो है ये कौन सा एसिड है, दैट मीन्स एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब विनेगर। विनेगर जो है, ये विनेगर कैसे बनता है, एसिटिक एसिड का जो है 6 to 8% जो है यानी वाटर में मिलाया जाता है तो वो विनेगर कहलाता है। ठीक है, और ये इसे सिरका भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, यानी मिल्क को फाड़ने के लिए किया जाता है। दैट मीन्स यानी जैसे पनीर बनाने का जरूरत पड़ता है, रसगुल्ले वगैरह बनाना पड़ता है, तो दूध को फाड़ा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एसिड के साथ जो है, दैट मीन्स हिबिस्कस फ्लावर का जो एक्सट्रैक्ट है यानी उसका जो रस है वो किस प्रकार से जो है यहाँ पर चेंजेस शो करता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है कलर जो है आपको पिंक सा नजर आ रहा होगा। ठीक है, और इसका अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, रेड कलर में। देखिए धीरे धीरे ये जो है रेड कलर में चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर यानी हिबिस्कस फ्लावर के साथ जो है एक्सट्रैक्ट जो लिया गया है, ठीक है, ये जो है कलर जो है चेंज देखने को मिला। ठीक है, आप अगर इसको हिबिस्कस फ्लावर का जो एक्सट्रैक्ट आपको दिखा रहे हैं किस कैसा दिखता है, आप इसको खुद देख सकते हैं। ये देखिए पूरा जो है अभी रेड हो गया है। आप हिबिस्कस फ्लावर का जो है एक्सट्रैक्ट हम दिखा रहे हैं, इसमें दिख नहीं पाएगा, जिसमें आपको दिखा रहे हैं कैसा कलर है। देखिए ऐसा कलर है। ठीक है, उसमें क्या हो जा रहा था, रेड हो जा रहा है। ठीक है, आप इसको घर में भी कर सकते हैं। देखिए फिर से हम इसको जो है इसमें अब इसका ये बेस डाल रहे हैं, यानी चूना पानी। कौन सा है ये, चूना पानी है। ठीक है, अब ये चूना पानी क्या हो जाएगा, ये कैसा कलर हो गया, दैट मीन्स ये ग्रीन कलर का हो गया। दैट मीन्स हम लोग क्या देखे, चूना पानी क्या होता है, बेस होता है, अल्कली होता है। ठीक है, तो अल्कलाइन सोल्यूशन है, और ये अल्कलाइन सोल्यूशन होने के कारण से क्या हो गया, यानी ग्रीन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ,
एसिड के साथ जो है यानी हिबिस्कस फ्लावर जो है रेडिश कलर हो जाता है, और यानी बेस के साथ जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। देखिए यहाँ पर मेंशन किए हैं, देखिए कि जो है हिबिस्कस का जो एक्सट्रैक्ट है एसिड में क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और बेस में क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, ये आपको बहुत सारे कंपटीशन में भी जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस बोर्ड एग्जाम में भी जैसे सीबीएसई जैक दोनों में जो है ये बहुत ज्यादा संभावना होता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट, अगला जो हमारा इंडिकेटर यानी सूचक क्या है, ठीक है, यानी टर्मरिक। अच्छा, एक चीज क्या है, सूचक। सूचक यानी इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर किसी भी चीज को पहचानने के लिए जो है वो दर्शाया जाता है, मतलब पहचानने के लिए जो है उसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान चलिए अगर साधारण अगर हम अपने लाइफ में देखें तो आप लोग देखे होंगे कि सभी गाड़ियों में, सभी व्हीकल्स में क्या होता है, उसमें इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। तो वो इंडिकेटर्स क्या दर्शाते हैं, इंडिकेटर जो है आप राइट जा रहे हो कि लेफ्ट जा रहे हो, जो पीछे जो व्यक्ति आ रहा है या आगे से जो व्यक्ति आ रहा है उसको पता चल जाएगा कि गाड़ी अब किधर मुड़ने वाली है। राइट मुड़ने वाली है तो वो अपना साइड, ठीक है, लेफ्ट की ओर ले लेगा। अगर लेफ्ट मुड़ने वाली गाड़ी है, गाड़ी अगर लेफ्ट मुड़ रही है तो वो समझ जाएगा कि लेफ्ट मुड़ रही है तो हमको राइट थोड़ा सा लेकर के आगे निकलना है। तो उसी प्रकार से क्या है कि यहाँ पर इंडिकेटर क्या है, ये जब हम लोग सॉल्यूशन पर सर मिलाया तो उसमें कलर अलग अलग चेंज हुआ, तो इससे हमें क्या इंडिकेट हो रहा है कि ये एसिड है कि बेस है। यानी जितने भी एसिड होंगे उसके साथ कैसा कलर हो जाएगा, ये रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, और बेस के साथ क्या होगा, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग बेस हम लोग ले सकते हैं, अलग अलग क्षारीय विलयन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि इसमें साबुन का पानी हो सकता है, साबुन, सोप, है ना, डिटर्जेंट ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है, ये चूना जो आपके घरों में भी ये उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, फिर एसिड में क्या हो सकता है कि नींबू का रस हो सकता है। ठीक है, ये हमने एसिटिक एसिड लिया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारे फलों का रस हो सकता है, जो खट्टे फलों का रस है, इमली का रस हो सकता है। ठीक है, और मिनरल्स एसिड हो सकता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इन सभी के साथ क्या होगा, एक ही जैसा जो है ये चेंज दर्शाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर क्या होता है, हेबिस्कस। हेबिस्कस क्या होता है, ये पीएच वैल्यू को भी इंडिकेट करने का प्रयास करता है। दैट मीन्स इंडिकेट, यहाँ पीएच वैल्यू अलग अलग पीएच में अलग अलग इसमें कलर को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या है कि वो सभी पीएच वैल्यू को क्या कर सकता है, अलग अलग पीएच वैल्यू में अलग अलग कलर को शो करता है, जिससे पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन में कितना पीएच वैल्यू है उसके कलर के आधार पर। तो ये जो पीएच जो है, पीएच पेपर वाला जो है, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो है वो पीएच पेपर जो होता है उसमें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में इसका वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, आइए इस पर जानते हैं। अगला जो है हमारे पास टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, हल्दी का जो एक्सट्रैक्ट होता है, यानी आप हल्दी के पानी से भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर हल्दी का पेपर बनाया जाता है। ठीक है, आप हल्दी पेपर, यानी पेपर कैसे बनाएंगे, यानी हल्दी पानी में पेपर को डुबा दीजिए, उसको सुखा लीजिए। ठीक है, ये आसानी से जो है आपके घर में जो है हल्दी पाया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो है एसिड जो है हल्दी पानी में क्या परिवर्तन करता है। जैसे ये हमने हल्दी का पेपर लिया है, इसको हम डुबा दिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, इस पानी को भी हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब ये जो लाइम वाटर है, ठीक है,
यानी लाइम वाटर, चूना पानी को लाइम वाटर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको इस पर क्या करेंगे, हल्दी का दूसरा पेपर क्या करेंगे, इस पर डुबा देंगे। ठीक है, इसमें देखिए कोई किसी प्रकार का जो है ये येलो आपको जो है दिख रहा है, इसमें कोई और दूसरा कोई चेंजिंग आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ और नहीं हम डाल रहे हैं, सिर्फ ये जो है आपका चूना पानी यानी लाइम वाटर में इसको हम डुबो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन धीरे धीरे जो है देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जो है ये देखिए ये क्या हो गया, धीरे धीरे जो है ये रेड कलर में चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि ये जो है धीरे धीरे, आप इसको कुछ देर रखेंगे इस प्रकार से तो आपको जो है पूरा इंडिकेशन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा रिएक्शन करने में टाइम लगता है। ये देखिए धीरे धीरे जो है ये रेड होता चला जा रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर देखें आपको पूरा येलो दिख रहा है और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि ये जो है हल्दी के साथ क्या कर रहा है कि ये रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करके जो है कलर में चेंज हो रहा है। इससे हमको इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि ये जो है सॉल्यूशन जो है इसमें रिएक्शन हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, यानी हमारा बेस है, यानी जितने भी बेस होंगे यानी क्षारीय विलयन होंगे उसके साथ हल्दी क्या करेगा, हल्दी का रंग जो है, कलर जो है वो रेड कलर हो जाएगा। तो जहां भी आप जो है आपको अगर एसिड है कि बेस है आपको पहचानने का ऐसा मौका मिले, ठीक है, या फिर आप घर में भी आप कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से समझने के लिए जो है आप घर में भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अगला ओनियन। ओनियन का रस जो है, ठीक है, ओनियन का रस के साथ जो है वो भी एक इंडिकेटर है। ये दो प्रकार का इंडिकेटर शो करता है, एक होता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स गंध यानी स्मेल, स्मेल चेंज कर देगा। ठीक है, इसको जो है इसको करने के लिए पहले क्या किया जाता है कि इसको जो उसका चॉफ बनाया जाता है, मतलब उसको कूट कूट के जो है यानी छोटे छोटे काट करके उसको कूट कूट के यानी पीस करके जो है आप इसको ग्राइंड मशीन में पीस करके भी जो है आप पीसने के बाद उस पेस्ट में क्या करना है, पेस्ट में एक कपड़ा को क्या करना है कि मोड़ करके उस पर डुबा देना है। ठीक है, और उसको प्लास्टिक वगैरह या तो फिर कपड़ा में ही बांध करके जो है उसको एक एक यानी रात के लिए छोड़ देना है, या तो फिर जो है 6 घंटा 7 घंटा या 10 घंटा ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद फिर उस कपड़ा को निकालना है, उसको धो लेना है। आप देखिएगा कि उसमें कुछ जो स्मेल होगा वो अलग होगा, और फिर उसमें एसिड बेस अगर हम लोग टेस्ट करने के बाद क्या होगा उसमें स्मेल चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है अगले क्लास में आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो हमारे पास क्या है, अब है ऑनियन का जो है एक्सट्रैक्ट है। देखिए हमारे पास ऑनियन का एक्सट्रैक्ट, हम इसको जो है इस प्रकार से कटोरी में जो है निकाल लिए हैं। इसको भी क्या किया जाता है, बॉयल वाटर में जो है इसको आप डाल दीजिएगा तो वो उसका एक्सट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, ऑनियन को पतले पतला काट करके जो है उसको डाल दीजिए, कहाँ पर, कटोरे पर, जो आपका बॉयल वाटर है उस पर डाल दीजिए तो वो एक्सट्रैक्ट बन जाता है ऑनियन वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो इसमें अब हम लोग देखेंगे किस किस प्रकार से यानी एसिड बेस रिएक्शन को जो है ये शो करता है। तो सबसे पहले हम एसिड को लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये विनेगर है। ठीक है, और विनेगर को इस प्रकार से हम लिए हैं, या तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि पहले इंडिकेटर को आप लीजिए, चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं इस इंडिकेटर को ही ले लेते हैं। ठीक है, ये जो है ऑनियन एक्सट्रैक्ट यहाँ लिए हैं। अब इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एसिड मिला रहे हैं, दैट मीन्स विनेगर। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे जो है इसमें कलर जो है पिंक कलर में, दैट मीन्स हल्का रेडिश, पिंक नहीं कह सकते हैं, ये हल्का रेडिश कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो है पहले जब डाले थे तो उस टाइम जो है चेंजिंग
चेंजिंग नहीं था, बट इसमें जब एसिड डाला गया तो हल्का ये रेडिश कलर हो गया, तो आप इसको रेड लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये बेस के साथ इसका कलर कैसा होता है। तो पहले हम लोग इस पर बेस डालते हैं, या फिर आप इसमें इंडिकेटर ही पहले ले लीजिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका कोई कलर, ठीक है, कोई कलर नहीं है, बट यहाँ पर हम इसमें जब बेस डालेंगे तो इसमें कलर में चेंजिंग आ गया। ये कैसा कलर हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, अगर इसमें ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो ये भी बहुत जल्दी से चेंजिंग को दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये बेस लिया गया, पहले लिए थे एसिड, तो एसिड जो लिए थे हल्का रेडिश आया था। तो अगर हम कह रहे हैं कि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो वो तुरंत जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। इस प्रकार के ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो, यानी चूना पानी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिस कारण से ये तुरंत क्या है, ये ग्रीनिश कलर में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यही सारा चीज को हमने बोर्ड में मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखें कि एसिड बेस एंड साल्ट, ये हम लोग ये कर रहे हैं, तो इसमें से हम लोग एसिड बेस यानी अम्ल और क्षार को जो है आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग नेचुरल इंडिकेटर का प्रयोग किया है, यानी सूचक का प्रयोग किए हैं। जैसे हिबिस्कस का जो है, हिबिस्कस फ्लावर का एक्सट्रैक्ट जो है उसमें रेड कलर हो जाता है एसिड, और बेस जो है ग्रीन कलर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यानी टर्मरिक जो है एसिड में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, और बेस में ये कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ऑनियन का स्टेट क्या होता है, यानी एसिड में रेड हो जाता है और ये बेस में ग्रीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रेड लिटमस पेपर, ये भी क्या होता है, एक्चुअली इसको जो है लैब में इसको आर्टिफिशियली भी तैयार किया जाता है। यानी एक्चुअली ये जो है ये लाइकेन का, ये प्लांट से जो है, यानी उसके पत्ते से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके रस को, और उस पर पेपर डुबा करके जो है उसको कटिंग करके जो है यानी बनाया जाता है। ठीक है, लिटमस पेपर, ठीक ना। तो ये लिटमस पेपर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, ये ब्लू लिटमस यहाँ पर ये जो है इसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, जैसे इस प्रकार से जो है शॉर्ट में दर्शाया जाता है। तो ये जो है ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर यानी ब्लू लिटमस पेपर क्या दर्शाता है कि एसिड के साथ क्या करता है, ये रेड हो जाता है, और बेस के साथ कोई चेंज नहीं होता है। और रेड लिटमस क्या होता है, इसमें एसिड के साथ कोई चेंज नहीं, बट बेस के साथ क्या हो जाता है, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि एसिड और बेस को जो है बहुत ही अच्छे से और सरल तरीका से हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर के द्वारा। थैंक यू, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू।